आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कमरे में बैठना भी मुश्किल हो गया है। तो आज आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप और हैक शेयर करूँगी जिससे आपका रूम ठंडा नज़र आएगा और आप सुकून की सांस ले सकेंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। ये टाइम है 11:30 बजे का। आज मैं जो है ना सफाई में लेट हो गई करने में। तो मैंने सोचा कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्यों ना मैं अपना वो हैक्स इस्तेमाल करूं जो कि मैं हर घर में जो है ना यूज़ करती हूँ जब ज़्यादा गर्मी होती है। तो आज बस जो है ना वही करूँगी। तो जब मैंने सोच लिया कि मैं ये सब करूँगी तो फिर मैंने ये सोचा मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी शिद्दत बढ़ गई है गर्मी की कि जो है ना रूम में बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल पा रहा। मैं बता नहीं सकती आपको, जो पिछले घर में छोड़ के आई हूँ, जितने भी घरों में मैं रहती रही हूँ किराए के, उसमें किसी में सीमेंट की चादरें होती थी, किसी में जो है ना वो टीन जो होते हैं ना उसकी चादरें होती थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी कि मेरा बैठना मुश्किल, खाना पीना सब जो है ना वो बेकार हो जाता था, इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी। फिर मैंने ना एक हैक्स जो मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि इस तरीके से हमारी जो है ना नानी दादी वो इस तरीके से करती थी। तो फिर जो है ना फिर मैंने वही स्टार्ट कर दिया। काफ़ी हद तक जो है ना गर्मी इससे ख़त्म हो जाती है और आपका रूम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। लेकिन मेरा ये जो घर मुझे मिला है इसमें भी गर्मी है, लेकिन इतनी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो कमरे वगैरह बने हुए हैं, यानी छत नहीं है। डायरेक्ट छत पे जो है ना वो धूप आती है, तो इतनी गर्मी नहीं है। लेकिन गर्मी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे जो है ना। अच्छा, आपके साथ रूटीन भी अपनी शेयर कर दूं, साथ साथ आज जिस तरीके से मैं घर की सफाई कर रही हूँ ना, आपने भी सेम उसी तरीके से ये प्रोसेस करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रूम जो है ना वो साफ़ सुथरा भी मिले और फिर जो है ना खुशबू भी आए और ठंडा भी हो, सारी चीज़ें अगर चाहती हैं तो इसी तरीके से आपने जो है ना आज की क्लीनिंग करनी है। और एक स्प्रे भी बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आपने जो है ना वो स्प्रे करना है, क्या प्रोसेस है। तो बस यहाँ पे बोर्ड मेरा जो है ना वो निकल गया था, इसकी कीलें वगैरह हट गई थी, मैंने वो जो है ना लगाया। उसके बाद जो है ना अब मैं डस्टिंग कर लूँगी। मिट्टी भी जो है ना बहुत ज़्यादा आती है, आपको पता है फर्नीचर का कलर जो है ना वो इस तरीके का है मेरा। तो इसमें जो है ना मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है, मैं अगर डेली बेसिस पे भी सफाई करूँ ना, फिर भी अगर एक दिन भी नागा कर दूँ तो मिट्टी इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ फिर दूसरे दिन जो है ना वो सफाई करने के लिए। तो बस जो है ना अब साथ साथ क्लीनिंग भी करेंगे। और जो है ना वो एक स्प्रे जो है ना वो आप बना के रख लें, यकीन माने आपकी ज़िंदगी इतनी सुकून में हो जाएगी। ज़ीरो कॉस्ट ये स्प्रे होगा। ये स्प्रे इतना अच्छा वर्क करेगा कि आप जो है ना रोज़ाना मेरे कहने पे ये लाजमी करेंगे। तो डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली, अभी से मैंने जो है ना वो ड्रेसिंग की डस्टिंग की है। अब जो है ना यहाँ पे मैं तकिया वगैरह भी सब समेट के रख दूँगी। जो समेटने वाला काम होता है पहले मैं वो करती हूँ, और डस्टिंग इसलिए करती हूँ कि मिट्टी वगैरह जो है ना वो नीचे गिर जाए, ताकि मुझे सफाई में ना आसानी हो जाए। पहले आप लोग जो है ना पहले डस्टिंग कर लिया करें, जो जितनी भी जो है ना वो मिट्टी वगैरह है ना वो सब उतर जाए। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने जो है ना पर्दों को अच्छी तरीके से झाड़ लेना है। अगर आप वो स्प्रे यूज़ करेंगी तो आपने पर्दों को अच्छी तरीके से झाड़ लेना है, इसकी मिट्टी वगैरह जो है ना वो सब उतार लेनी है। क्योंकि जब हम स्प्रे करेंगे, इसके आगे बताऊंगी कि आपको क्या हो सकता है, आपके पर्दे जो है ना वो गंदे हो जाएंगे जब हम स्प्रे करेंगे। तो कोशिश ये करें कि कपड़ा लेके आप अच्छी तरीके से पर्दों पे जितनी भी मिट्टी है उसको उतार लें। आपके लिए ये आपकी एक तो डस्ट वो क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी, और फिर जब हम स्प्रे करेंगे तो उस पर मिट्टी नहीं जमेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे पर्दे, जितने भी पर्दे मेरे रूम में लगे हुए हैं, ज़्यादातर पर्दे ही लगे हुए हैं, उनकी मिट्टी मैंने अच्छी तरीके से हटा दी है कपड़े की मदद से। बुरिश से पहले मैंने किया, बुरिश से नहीं हट रही थी सही तरीके से, तो फिर मैंने जो है ना वो कपड़े की मदद से हटा दी। आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे, आपकी तबीयत कैसी है? तो आपकी आप ही की तबीयत तो ठीक है, लेकिन आपकी आप ही के बैठने उठने में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसकी वजह से वो
सही से मैं बैठ नहीं पा रही और ज़्यादातर मैं खड़े होकर ही सारे काम कर रही हूँ। जो बैठने वाले हैं एक दफ़ा बैठती हूँ, फिर काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सारे काम खड़े होकर ही कर रही हूँ। और पाँव में वही सूजन इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है दोनों पाँव में, और जो है ना बैठने में बहुत ज़्यादा मसला है। लेकिन फिर भी जो है ना मैं सारे अपने घर के काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा, मेरी अम्मी क्या करती थी कि अगर औरत बैठ जाए ना तो एक तो घर उल्टा हो जाता है और फिर वो जो है ना बिस्तर से लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए अपने हाथ पाँव चलाते रहना चाहिए ताकि आप एक्टिव रहें। इतनी तो एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अपने घर के सारे काम, अपने शौहर के, अपनी बच्ची के सारे काम मैं खुद ही कर रही हूँ। तबीयत जो है ना वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। अल्लाह रहम करे कि क्या हुआ है मुझे, क्या नहीं हुआ, वो ही बेहतर जानता है। तो बस जब आपकी आप ही ठीक हो जाएगी तो जब भी बताएगी। ये भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कहाँ से इलाज करवा रही हैं। मैंने बस एक ही बार डॉक्टर को दिखाया है जहाँ से मैं दिखाती थी, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बस उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने अभी छोड़ा हुआ है, वही मैं मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ फिर वो टेस्ट वगैरह लिखते हैं और आप लोगों के सामने मेरे अभी हालात चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही। तो इस वजह से अभी जो है ना बस वही मेडिसिन मैं लेकर आई हूँ और वही जो है ना मैंने खाई है। बातों के साथ साथ जो है ना मैंने इतनी सारी बातें कर ली और मैंने जो है ना झाड़ू भी लगा ली, और अब जो है ना मैं पोछा लगा लूँगी। अगर आपके घर में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये वीडियो आप एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है वीडियो आप सबके लिए है। तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। किसी भी स्टेप पे मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे एनर्जी मिल जाती है कि मेरी बहनें मुझसे इतना प्यार करती हैं और उनके लिए ढेर सारी दुआएं मेरे दिल से निकलती हैं। तो आज जुम्मे का दिन है, प्लीज़ लाजमी जो है ना वो दुआ कीजिएगा, और ना दुआ मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, सबके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और जो जो मुझे कमेंट करेगा उन सब के लिए मैं नाम लेके लाजमी दुआ करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट लाजमी कीजिएगा। सारी डस्टिंग वगैरह सब हो गई। यहाँ मैंने ले लिए एक स्प्रे की बोतल, इसको मैं अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, और अब जो है ना हमने इसके अंदर लेना है बिल्कुल ठंडा पानी। जो चिल पानी होता है आपने वो लेना है। ज़ीरो कॉस्ट हम स्प्रे बनाएंगे ना, तो उसके लिए बिल्कुल ठंडा चिल पानी लेना है, और गरम नहीं लेना। फिर आपको मैं बोल दूँ ठंडा पानी आपने लेना है। आप कूलर का लेना है, मैंने कूलर का लिया है। फिर आपने क्या करना है, आपने स्प्रे पूरे पर्दों पे करना है। इसको आपने पर्दों को तन नहीं करना, मैं आपको फिर बोलूँ, आपने स्प्रे से इतने गीले करने हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, नीचे तक आपने बिल्कुल इस पे स्प्रे कर देना है। यहाँ पे जो है ना मैं सारे पर्दों पे अपने स्प्रे कर दूँगी, जितने भी मेरे रूम में जो है ना वो पर्दे हैं। पर्दे मैंने ज़्यादा लगाए हुए हैं, आप सबके सामने हैं। अब मैं स्प्रे क्यों कर रही हूँ मैं आपको ये भी बता दूँ। जैसे जैसे जो है ना वो पंखा चलेगा ना, तो ये पर्दे हमारे जब ये ठंडी हवा फेंकेंगे, दीवारों पे तो हम स्प्रे नहीं कर सकते क्योंकि दीवारें बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती हैं। तो आप जो है ना स्प्रे जब कर लेंगे, जैसे जैसे ये पंखा चलेगा ना, तो ये पर्दे जो है ना वो ठंडी हवा फेंकेंगे, क्योंकि हमने इस पे स्प्रे करा है। और आपका रूम का जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा है ना, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका कमरा ठंडा हो जाएगा। इसी तरीके से जो है ना मैं दिन में 2 दफ़ा करती हूँ, यकीन माने मेरा कमरा बिल्कुल ठंडा रहता है और इतना मुझे सुकून मिलता है, ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। आपने फिर दोबारा जब आप देखें पर्दे ड्राई हो गए, आप दोबारा स्प्रे कर दें। अब वो मेरी बहनों के बहुत से कमेंट होंगे, आप इसमें स्मेल आ जाएगी। तो जब आपको लगे कि इसमें स्मेल या नमी आ रही है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना ये स्प्रे, रूम स्प्रे होता है ना, उससे स्प्रे कर देना है। ना ही आपके रूम में बदबू आएगी और ना ही आपके रूम में नमी होगी। ये इतने अच्छा हैक से मैं यही यूज़ करती हूँ, यकीन माने बहुत आसान है, सिंपल है, ज़ीरो कॉस्ट है, और आपका रूम बिल्कुल ठंडा रहेगा, ताज़ा रहेगा, और एक बहुत अच्छी जो है ना वो स्मेल आएगी। यकीन माने मैं यही करती हूँ, आप लोग भी लाजमी ट्राई करें और कमेंट्स में फिर मुझे बताइएगा। अभी मेरा रूम बिल्कुल ठंडा हो रहा है, आप रूम का दरवाज़ा बंद कर दें। एसी की तरह तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आपका रूम काफ़ी हद तक ठंडा हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।